हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक प्रमुख टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख किले। तो आपने प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुमाऊं के प्रमुख किले और उसके बाद हम पढ़ेंगे गढ़वाल के प्रमुख किले। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुमाऊं के प्रमुख किले में आपका खगमरा किला। देखिए, खगमरा किला कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खगमरा किला कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कर रखा है? तो राजा भीष्मचंद ने इसका निर्माण किया था। बहुत टाइम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आपका खगमरा किला किसने बनाया? चंद शासक भीष्मचंद ने। और कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों, इसके बाद आपका प्रमुख किला है लाल मंडी किला। तो देखिए, लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? आपका जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। और इसको किसने बनाया? चंद शासक कल्याण चंद ने। और कब बनाया? 1563 ईस्वी में। और इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है, तो इसका अन्य नाम है आपका फोर्ट मोइरा। देखिए, लाल मंडी किला आपका अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर है, जिसको 1563 ईस्वी में चंद शासक कल्याण चंद ने बनाया, जिसका अन्य नाम है आपका फोर्ट मोइरा। दोस्तों, अगला प्रमुख किला है इसमें आपका मल्ला महल किला। तो मल्ला महल किला कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और इसको किसने बनाया? चंद शासक रुद्रचंद ने। लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए, अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में आजकल इसमें क्या क्या है? आपका कचहरी है, साथ साथ जिला न्यायाधीश कार्यालय है और सरकारी अन्य दफ्तर भी है। तो मल्ला महल किला किसने बनाया? रुद्रचंद ने। और कहाँ स्थित है? आपका जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रमुख किला आपका इसमें नेथड़ा किला। तो नेथड़ा किला कहाँ स्थित है? जनपद अल्मोड़ा में स्थित है और इसको गोरखाकालीन माना जाता है। तो देखिए, नेथड़ा किला आपका जनपद अल्मोड़ा के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये आपका नेथड़ा देवी मंदिर के पास स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका नेथड़ा किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। और इसको गोरखाकालीन भी माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रमुख किला आपका सिरमोही किला। तो सिरमोही किला कहाँ स्थित है? आपका सिरमौली ग्राम में यह प्राचीन किला माना जाता है। और आपका लोहाघाट जनपद में स्थित है आपका सिरमोही किला। अगर लोहाघाट नहीं होगा तो उसमें चंपावत ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। सिरमोही किला आपका कहाँ स्थित है? सिरमौली ग्राम में प्राचीन किला माना जाता है और जनपद लोहाघाट में स्थित है। अगला प्रमुख किला है आपका इसमें देखिए राजबुंगा का किला, जिसको हम चंपावत गढ़ी भी कहते हैं या राजा की गढ़ी भी कहते हैं। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजबुंगा कहाँ स्थित है आपका? या राजबुंगा, जिसको हम चंपावत गढ़ी या राजा की गढ़ी कहते हैं, तो आपका चंपावत में स्थित है। और इसको किसने बनाया? तो चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने इसको बनाया। तो अगला प्रमुख किला है आपका इसमें बाणासुर का किला। तो बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? लोहाघाट में स्थित है। और इसका स्थानीय नाम या अन्य नाम क्या है? मारकोट का किला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाणासुर का किला या मारकोट का किला स्थित कहाँ है, तो कहाँ स्थित है? आपका लोहाघाट में। और इसको किसने बनाया? बाणासुर नामक दैत्य ने इसको बनाया था। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे, बाणासुर का किला लोहाघाट में स्थित है और इसका स्थानीय नाम या अन्य नाम क्या है? मारकोट का किला। अगला प्रमुख किला आपका इसमें गोल्लाचौड़ किला। देखिए, गोल्लाचौड़ किला कहाँ स्थित है? जिला चंपावत में स्थित है। और इसको किसने बनाया? तो राजा गौरिल ने बनाया और इसको भी एक प्राचीन किला माना जाता है। देखिए, गोल्लाचौड़ किला जनपद चंपावत में स्थित है। किसने बनाया? तो राजा गौरिल ने। और इसको भी एक प्राचीन किला माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रमुख किला है इसमें आपका चिंतकोट। तो चिंतकोट हो, चिंतबुंगा हो या चिंत किला हो, बात एक ही है। तो कहाँ स्थित है? आपका ये जनपद चंपावत में स्थित है। और ये आपका लोहावती एवं गिड़िया नदी के संगम पर स्थित है। तो चिंतकोट की नदियों के संगम पर स्थित है, लोहावती एवं गिड़िया नदी के। और कहाँ स्थित है? जनपद चंपावत में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें करक्यूड़ा कोट। देखिए, करक्यूड़ा कोट भी कहाँ स्थित है? आपका जनपद चंपावत में स्थित है। और संग्राम कार्की का कोट भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संग्राम कार्की का कोट कहाँ स्थित है? तो जनपद चंपावत में। और संग्राम कार्की का कोट किसे कहा जाता है? तो करक्यूड़ा कोट को कहा जाता है। अगला प्रमुख किला है आपका इसमें कत्यूर कोट। तो कत्यूर कोट कहाँ स्थित है? आपका ये भी आपका जनपद चंपावत में स्थित है। और ये आपका मूला कोट के पूर्वोत्तर में स्थित है। देखिए, कत्यूर कोट आपका जनपद चंपावत में स्थित है और मूला कोट के पूर्वोत्तर में स्थित है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें देखिए बाराकोट। तो बाराकोट देखिए, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि 12 कोटों के कारण इसका नाम बाराकोट पड़ा। तो प्रमुख कौन कौन से हो गए इसमें? बाराकोट, साथ साथ में राजाकोट, रीठा कोट, रामपुर कोट और कीकड़ कोट, ग्वाला कोट, भटकोट और साथ साथ में आपका
कॉर्नर कोट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इनमें से, तो आपको याद करना है। और भी है इसमें, देखिए काना कोट भी है और इसमें कलकोट भी है। और बाराकोट आपका स्थित कहाँ है? जनपद चंपावत में स्थित है। तो बाराकोट, 12 कोटों के कारण इसका नाम बाराकोट पड़ा। और कहाँ स्थित है? जनपद चंपावत में स्थित है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें चंडाल कोट या चंद कोट या चांद कोट। देखिए चंडाल कोट हो या चंद कोट हो या चांद कोट हो, बात एक ही आपका, यह आपका जनपद चंपावत के ढकना ग्राम में स्थित है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें सीमलगढ़ का किला। देखिए सीमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है आपका? यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और इसको गोरखाकालीन माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो देखिए आपका सीमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जनपद पिथौरागढ़ में। इसको गोरखाकालीन माना जाता है और अंग्रेजों ने इसको क्या कहा आपका? लंदन फोर्ट का। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा लंदन फोर्ट या सीमलगढ़ का किला, तो बात एक ही है। और कहाँ स्थित है आपका? ये जनपद पिथौरागढ़ में। और कौन सा किला आपका? ये गोरखाकालीन किला माना जाता है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें अस्कोट का किला या लखनपुर का किला। देखिए अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसानी से आपको याद हो गया कि ये जनपद पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोट का किला या जिसको हम लखनपुर का किला भी कहते हैं, आपका अस्कोट में स्थित है और ये आपका जनपद पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला आपका विशाल किला। ठीक है, विशाल का किला भी आपका कहाँ स्थित है? जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। पूछा जा सकता है कि विशाल किला कहाँ स्थित है? तो जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें देखिए मानिल किला या मानिल का किला। तो आपका ये सल्ट अल्मोड़ा में स्थित है। मानिल का किला सल्ट अल्मोड़ा और इसको कत्यूरी राजवंश का माना जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल के प्रमुख किले। सबसे पहला हम पढ़ेंगे खलंग का किला या नाला पानी या नालागाड़। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि नालागाड़ या खलंग का किला या नाला पानी तो कहाँ स्थित है आपका? जनपद देहरादून में। इसके बारे में एक कहानी भी है जो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, हो सकता है परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। देखिए 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 के मध्य यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। किसके बीच? गोरखाओं और अंग्रेजी सेना के बीच, जिसमें गोरखा नेतृत्व कर रहे थे आपका कुंवर बलभद्र सिंह। और ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जनरल गिलेस्पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं? नाला पानी का युद्ध भी कहते हैं और खलंग का युद्ध भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि आपका नाला पानी का युद्ध कहाँ हुआ? तो देहरादून में। खलंग का युद्ध कहाँ हुआ? देहरादून में। और कब हुआ? 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814। और किसके मध्य हुआ? तो आपको गोरखाओं और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें वैराट किला। तो वैराट किला कहाँ स्थित था? कालसी में स्थित था और जनपद देहरादून। देखिए पूछा जा सकता है कि वैराट किला कहाँ स्थित था? कालसी देहरादून में। और कालसी का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, तो क्या आपका? खतलिका, कालकूट और युगसेल। ठीक है, हैनसांग ने इसको सुधनगर भी कहा है और स्थानीय लोग इसको चित्रशला के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से कालसी से आपका अशोक का उत्तरी सीमा पर स्थित शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है। और देखिए कालसी यमुना प्लस अमलावा और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रमुख किला आपका इसमें कलवागढ़ी। ठीक है, कलवागढ़ी कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है। और रुड़की शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सोलानी नदी, पूछा जा सकता है। और एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, थॉमस इंजीनियरिंग सिविल कॉलेज, तो आपका 1847 में रुड़की में ओपन हुआ था। और ऐसे आपको पता है कि हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, जिसे पिराने कलियर भी कहते हैं, आपका रुड़की में स्थित है। बहुत टाइम पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये भी रुड़की में स्थित है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान आपका रुड़की में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान आपका रुड़की में स्थित है। ठीक है, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय भी आपका रुड़की में स्थित है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमें जानने आवश्यक है। अगला प्रमुख किला आपका कालसी का किला। ठीक है, कालसी का किला कहाँ स्थित है? आपका जौनसार भाबर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रमुख किले यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।